नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज हम बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म की। गूगल फॉर्म होता क्या है? जैसे आपका मान लो कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई कोचिंग है, या फिर आप किसी न किसी उद्देश्य के लिए लोगों से उसकी जानकारी को एकत्रित करना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास में सॉल्यूशन है गूगल फॉर्म। गूगल का प्रोडक्ट है, काफी सिक्योर है। आपकी जीमेल आईडी के अंतर्गत ही आपको ये देखने को मिल जाता है। तो आप सीधे जो है इसको बनाकर लोगों को लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं और उनसे उनकी जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि ये गूगल आईडी के अंतर्गत अवेलेबल होता है। आपकी गूगल जो ड्राइव होती है उसके अंतर्गत एक्सेल सीट के फॉर्मेट में कंप्लीट डाटा आपको मिल जाएगा। आप इस डाटा का उपयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। तो आप गूगल फॉर्म अलग अलग चीजों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं और इसकी लिंक को कैसे जनरेट करते हैं, लोगों तक कैसे प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज हम जानेंगे ए टू जेड। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमको वेब ब्राउजर के होम पेज पर जाना होता है, जहां पे आपको दिखेगा गूगल आईडी। गूगल आईडी बोले तो जहां आप लॉगिन हो उसके साइड में नो डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और नीचे जाना है। इसके सामने आपको दिखेगा यहाँ पे गूगल फॉर्म्स यानी कि फॉर्म्स लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म का एक विंडो डिस्प्ले होगा, जहाँ पे आपको दिखेगा ब्लैंक फॉर्म और कुछ टेम्पलेट दिख रही है, जहाँ पे टेम्पलेट गैलरी भी है और ज़्यादा टेम्पलेट आपको देखना है। अब इन टेम्पलेट का उपयोग क्या होता है? जैसे आप फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म बनाने के लिए आपको नए सिरे से बनाना पड़ेगा, परंतु आप बने बनाए फॉर्म में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं और अपना फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप जैसे देखिए आप इस प्रकार से जो है ये फॉर्म को सेलेक्ट करके और एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए अभी हम बनाते हैं ब्लैंक फॉर्म। जैसे हम ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ब्लैंक फॉर्म की विंडो डिस्प्ले हो गई है, जहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है जैसे अनटाइटल फॉर्म। अनटाइटल फॉर्म का मतलब हो जाता है हम फॉर्म का नाम देंगे, तो हम सीधे फॉर्म का नाम दे देते हैं। जैसे हमको देना है एडमिशन फॉर्म, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है, जैसे हमको कॉलेज एडमिशन फॉर्म इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन देना है तो ये हमने दे दिए। फॉर्मेटिंग वगैरह करना तो ये कर सकते हैं। नीचे आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट का मतलब हो जाता है फील्ड। जैसे मान लो नेम है, एड्रेस है, फादर नेम है, इसके अलावा आप सिटी ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, डेट ऑफ एडमिशन ले सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नेम। जैसे हम लेते हैं स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम लिए हैं तो इसके नीचे क्या आना चाहिए? फुल नेम आना चाहिए, फर्स्ट नेम आना चाहिए। इसके लिए आप देखिए 3 डॉट दिख रहा है नीचे, 3 डॉट में जाओगे और डिस्क्रिप्शन को क्लिक करोगे तो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दूँ, यहाँ पे एंटर स्टूडेंट फुल नेम। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट नेम में क्या टाइप होगा? सिंगल लाइन में टाइप होगा तो आप शॉर्ट आंसर ले सकते हैं। मल्टीपल लाइन में टाइप होगा तो आप पैराग्राफ ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, अलग अलग फील्ड है। इसका मतलब आप किस प्रकार का डाटा एंटर करने वाले उसका आपको डेटा टाइप लेना होता है। पिक्चर वगैरह रख सकते हैं इसकी आइकॉन के रूप में, अभी हमको नहीं रखना। उसके अलावा अगर ये गलती से बन गया तो इसको डिलीट कर दो और ये ज़रूरी है तो इसको रिक्वायर्ड कर लो। इसके अलावा यहाँ देखिए रिस्पॉन्स वैलिडेशन ये ऑप्शन है, हमको डिस्क्रिप्शन लेना था, ले लिए। इसी का डुप्लीकेट बनाना था, आप यहाँ से डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट नेम के बदले में बाद में हमको फादर नेम लेना है तो हम इस पर क्लिक कर दें तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर फादर नेम इस प्रकार से। बाकी चीज़ इसके लिए भी डेटा टाइप क्या आएगा? शॉर्ट आंसर आएगा, ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। अब इन जो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनका उपयोग क्या है? तो पहला ऑप्शन प्लस का दिख रहा है, प्लस मतलब हो जाता है नया फील्ड लेके आने के लिए। नया फील्ड बोले तो यहाँ पे लेके आ गए। जैसे मान लो हम एड्रेस लेते हैं तो एड्रेस हमने ले लिया और एड्रेस के लिए क्या लेना पड़ेगा? पैराग्राफ, क्योंकि मल्टीपल लाइन रहता है। कॉलोनी, वार्ड नंबर, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो इसके लिए हमने ले लिया पैराग्राफ। चाहे तो आप बदल भी सकते हैं, चलिए मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे बटन इंपोर्ट क्वेश्चन, यानी कि आपके पास कोई दूसरा फॉर्म बना है, उस फॉर्म से आप अगर क्वेश्चन लाना चाहते हैं तो उसके लिए ला सकते हैं। अलग से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लाना है तो उसके लिए यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन है। इमेज वगैरह लाना है, वीडियो लाना है अलग से, इंट्रो वीडियो वगैरह, तो वो आप यहाँ से ला सकते हैं। और सेक्शन बनाना है, मान लो कोई फॉर्म है बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे आपने बहुत सारे फॉर्म देखे होंगे, रजिस्ट्रेशन है, फिर आपका एग्ज़ाम फॉर्म है, फिर उसके बाद पेमेंट है, 3-4 सेक्शन होते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर सेक्शन बना सकते हैं फॉर्म का। यहाँ पे हम नया फील्ड फिर से लेते हैं। एड्रेस के बाद हम ले लेते हैं सिटी। अब सिटी कैसे टाइप होगी भाई? सिंपल भी टाइप कर सकता है व्यक्ति या मल्टीपल चॉइस में भी। मल्टीपल चॉइस में तो ऐसा होगा कि वो जो है रेडियो बटन आएंगे, परंतु हमको ऐसे नहीं करना, हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना, यानी कि लिस्ट खुलना चाहिए सिटी की।
तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम ऑप्शन नंबर 1 में टाइप कर देंगे। यहाँ पे पहला टाइप कर दी छिंदवाड़ा, फिर कर दी हमने भोपाल, और फिर कर दिए इंदौर, फिर कर दिए यहाँ पे जबलपुर। चलिए इतना ही रहने दे, और आप टाइप कर सकते हैं। अब इसमें भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, कोई एक सेलेक्ट होगा, परंतु सेलेक्ट करना ज़रूरी है। फिर से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मोबाइल। ठीक है, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, मोबाइल बस लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अब बताइए, मोबाइल में सिंगल लाइन में टाइप होगा तो आप इसके लिए शॉर्ट आंसर ले सकते हैं, ये भी ज़रूरी है, तो इसके लिए भी आप क्या कर दो, रिक्वायर कर दो। अब मोबाइल के बाद क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB होना चाहिए। जैसे हमने DOB टाइप करे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट का जो मतलब जो डेटा का फॉर्मेट है वो क्या ले लिया, उन्होंने डेट ले लिया। तो डेट में आप देखिए यहाँ पे सिर्फ डेट ही टाइप करोगे जो कि कैलेंडर फॉर्मेट में दिखेगा। इसके अलावा डेट ऑफ एडमिशन, तो डेट ऑफ एडमिशन हम ले सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन के लिए भी क्या टाइप कर लो, डेट टाइप कर लो, ये भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। साथ ही आपको क्या करना है, आपको क्वालिफ़िकेशन वगैरह करना है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट यानी कि चेक बॉक्सेस ले सकते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा। इसके लिए चेक बॉक्सेस ले लो, यहाँ पे आप कर दो 10th, नीचे वाले में कर दो 12th, उसके बाद आप कर दो क्या, ग्रेजुएशन। ठीक है, और एक और चीज़ अगर करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए भी रिक्वायर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हैं क्या, आपके पास में जैसे मान लो कोई कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ कोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कोर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स में आपका चेक बॉक्स नहीं करना है, इसके लिए ड्रॉप डाउन करेंगे। तो जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे कोर्स है, DCA है, इसके अलावा PGDCA है, BCA है, MSc CS है, इसके अलावा MCA है। ये सारे कोर्सेज से कोई एक कोर्स में व्यक्ति एडमिशन लेगा, इसके लिए भी रिक्वायर्ड कर दो। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब मार्कशीट अटैच करवाना आपको भाई, इनके बेस पे मार्कशीट अटैच करना, तो आप नई फील्ड लो और यहाँ पे आप जो है मार्कशीट का ऑप्शन दे दो। ये देखिए मार्कशीट अपलोड का। ठीक है, तो मार्कशीट जैसे अपलोड का ऑप्शन देंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, फाइल अपलोड। यहाँ पर जैसे फाइल अपलोड पे जाओगे तो फाइल अपलोड पे ऐसे कंटिन्यू करना पहली बार में। अब यहाँ देखिए आपको फाइल अपलोड में स्पेसिफिक टाइप दिख रहा है। अगर आप कुछ भी अपलोड कराना चाहते तो इसको ऑन ना करें, ऑन कर देते हैं हम। हमको चाहिए डॉक्यूमेंट, PDF या फिर इमेज, तीनों फॉर्मेट में हमको जो है वो क्या कर सकता है, मार्कशीट अपलोड कर सकता है। और उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स होगी 1 होगी, और यहाँ पे साइज़ होगा 10 MB, यानी कि मैक्सिमम 10 MB तक वो अपलोड कर सकता है। और इसको भी हम कर देते हैं रिक्वायर्ड, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट हम करते हैं। अब करते हैं हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं पासपोर्ट फ़ोटो। पासपोर्ट फ़ोटो हमने जैसे सिलेक्ट करे और यहाँ पे हम जाएंगे क्या, फाइल अपलोड। फाइल अपलोड में भी हमको बताना पड़ेगा स्पेसिफिक टाइप। जैसे हम गए तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इमेज टाइप के आना चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ़ फाइल 1 हो और उसकी कैपेसिटी 10 MB से ज़्यादा ना हो। इसके लिए भी कर देते रिक्वायर्ड। तो अब देखिए हमारा लगभग जो है यहाँ सारी चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से हमने बेसिक चीज़ें यहाँ पे फिल करा लिए, और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, आधार नंबर, ABC ID या जो भी आपको कराना। तो हमने एक बेसिक फॉर्म बनाकर देखें, जहाँ पे देखिए आपको कुछ और डाटा टाइप वहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ देखिए पैराग्राफ तो कंप्लीट एड्रेस के लिए होता है। मल्टीपल चॉइस जो होता है आपका, जब क्वेश्चन बनाओगे, मैं आपको क्वेश्चन बनाना भी बाद में बताऊंगा इसी के तौर पर। ठीक है, चेक बॉक्स जो होता है हमने देख लिया, ड्रॉप डाउन भी देख ली, फाइल अपलोड भी देख ली, डेट भी देख ली। ठीक है, चेक बॉक्स की ग्रिड, मल्टीपल चॉइस ग्रिड भी देख सकते हैं। तो ये बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे आपको हेडर में एक बैनर लगाना होता है, जैसे अन्य बैनर पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में ना जाकर देखिए यहाँ पे आपको पहले थीम देख लेते, ये तो बाद में देखेंगे। थीम में जाएंगे और थीम में जाओगे तो यहाँ देखिए आपको नीचे जाओगे जो यहाँ पे हेडर के अंतर्गत चेंज या चूज़ इमेज दिख रही। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो पहले से बनी बनाई इमेजेस आपको देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ बहुत सारी इमेजेस है, जिसके अंतर्गत आप अपलोड भी कर सकते हैं अपनी फाइल, फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है वर्क एंड स्कूल ऐसे क्लिक करें, और क्लिक करके हमको इंसर्ट करना है। तो आपका जो एडमिशन फॉर्म है उसके हेडर में क्या जुड़ जाएगा, एक बैनर जुड़ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। थीम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं कहाँ पे, रिस्पॉन्स में। जब भी कोई व्यक्ति डाटा एंटर करेगा, फॉर्म सबमिट करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स तो दिखना चाहिए। तो वो आपको दिखेगा, कैसे दिखेगा, एक्सेल सीट के फॉर्मेट में। तो आप इस फॉर्म को एक्सेल सीट के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो बोल रहा क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। यहाँ आप जाओ और यहाँ आप लिख दो क्या, एडमिशन फॉर्म। ठीक है, ये हमने लिख दी एडमिशन फॉर्म
न्यू कर देते ऐसे करके और इसको कर देते क्रिएट। जैसे हमने इसको क्रिएट करे तो इसका मतलब जितना भी रिस्पांस जाएगा वो कहाँ जाएगा, एक्सेल सीट में जाएगा। देखिए आपकी एक्सेल सीट बन चुकी है। अभी एक्सेल सीट बाद में देखना है तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपके पास गूगल ड्राइव होती है तो गूगल ड्राइव में आप जाओगे, इस प्रकार गूगल ड्राइव होती है, ठीक है। मतलब जो भी फॉर्म में आप काम करोगे वो आपकी गूगल ड्राइव में एक है रिस्पॉन्स के रूप में क्या बन जाएगी, एक्सेल सीट। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको एडमिशन फॉर्म न्यू के नाम से, देखिए एडमिशन फॉर्म न्यू के नाम से एक सीट बन चुकी है। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो वही सीट आपकी खुलकर यहाँ पर दिख जाएगी, यानी कि रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको करना वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है आपको एडमिशन फॉर्म जो दिख रहा है इसको हम रन भी कर सकते हैं, पर रन करने के पहले हमको जो है यहाँ पर सेटिंग करना होता है। तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्विज ऑन कर दोगे, पर अभी क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है तो आप ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं वेरीफाइड रूप से। रिस्पॉन्स कॉपी, सामने वाला जैसे मान लो जो फिल कर रहा है वो देखना चाहता है तो उसके लिए वो जब रिक्वेस्ट करे तो उसको सेंड कर दो, ठीक है। इसके अलावा देखिए एडिटिंग नहीं चाहिए, हमको एडिटिंग नहीं करवाना है, मतलब एक बार फिल कर दे, एक व्यक्ति एक ही बार फिल होना चाहिए तो यहाँ पे लिमिट बंद कर दो। टोटल साइज़ अपलोड फाइल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 GB तक ही रहने दो। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में और क्या है, प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए, ऑन कर दो। इसके अलावा देखिए कन्फर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है हालांकि। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं रिस्पांस हमारा हो गया, जिसके अंतर्गत हमने एक्सेल सीट क्रिएट कर ली, सेटिंग भी हो गई। अब बात आती है कि जो फॉर्म है उसको रन करके देखने की, तो थीम के जस्ट साइड में आपको व्यू बटन दिख रही, प्रीव्यू, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक जैसे करोगे तो हमारा जो फॉर्म है बन चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म बन गया, जिसके अंतर्गत ईमेल आईडी पे टिक नहीं करोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे मैं टिक कर देता हूँ और यहाँ मुझे फिल करना है, जैसे मान लो यहाँ हमने कोई नाम फिल कर दिए, ठीक है, और यहाँ जो है हमने पिताजी का नाम फिल कर दिए, यहाँ एड्रेस फिल कर दिए, सिटी में हमने क्या सेलेक्ट कर दिए, जो भी हमारी सिटी ऐसे सेलेक्ट कर दिए, मोबाइल नंबर हमको नॉर्मली ऐसे फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार सेलेक्ट कर दो कोई भी, और इसका जो है आप ईयर बदल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ईयर बदल दो, ऐसे मैं कर देता हूँ 2002, और डेट ऑफ एडमिशन तो अभी की कर दो, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन आपकी जितनी हो उतनी टिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका कोर्स क्या है, कोर्स मान लो आपका जो है MCA MSc करना है। उसके बाद देखिए मार्कशीट अपलोड, मार्कशीट अपलोड के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, ब्राउज़ कर लो। रिसेंट फाइल भी आप देख सकते हैं, रिसेंट फाइल जो अपलोड किए होंगे वो दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए माई ड्राइव में देखना है, ड्राइव में भी आप फाइल देख सकते हैं। अपलोड करना है तो मैं ऐसे सीधे सिंपल अपलोड करूँगा, और कोई भी एक फ़ाइल जो भी आपकी मार्कशीट की उसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, वो फाइल आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपलोड होना शुरू हो जाएगी, और अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगी, ठीक है। आप इसको क्लिक करके देख भी सकते हैं फाइल अपलोड हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ऐसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करें और यहाँ पे आपको जाना ब्राउज़ में, ब्राउज़ में जाने के बाद फिर से देखिए डाउनलोड वगैरह में कुछ चीज़ें रखी होगी, जैसे मान लो यही पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हो, ओपन करें। ओपन करें तो देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव का लोगो हमने सेलेक्ट करे हैं, हालांकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहती तो वो सेलेक्ट करते हैं। अब ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद एक बार चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट। जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो सबमिट करने के बाद देखिए मेरे पास में एक रिस्पांस, मतलब एक मैसेज आएगा। यहाँ टिक कर देते तो आपको रिस्पांस कॉपी भी मिल जाती, पर अभी हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये गूगल फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड ये मैसेज आएगा। अगर ये मैसेज आ गया इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। फिर से दोबारा से फॉर्म आप सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही ईमेल आईडी से एक बार सबमिट होगा। आप जाओगे यहाँ पे, चलिए मैं आप कंप्लीट तौर पे जो है आपका फॉर्म बंद कर देता हूँ। आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं मान लो दोबारा से, तो आपको अपनी जीमेल आईडी में जाना है जहाँ पे आपने फॉर्म बनाए, नो डॉट में जाना है, और यहाँ पे आपको जो है जो ड्राइव है, या फिर आप सीधे कहाँ चले जाओ, फॉर्म में, ये फॉर्म में चले जाओ जो अपनी गूगल आईडी इसके अंतर्गत, और आपके फॉर्म के अंतर्गत देखिए आपको नाम दिखेगा एडमिशन फॉर्म। तो हेडिंग चेंज हुई है, अभी आपका जो मतलब नाम था वो चेंज नहीं हुआ। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक हुआ तो यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म आ गया, पर इसका नाम क्या था, अनटाइटल, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एडमिशन फॉर्म, और इसके बाद इसका प्रीव्यू देख लेते, ठीक है। ऑलरेडी रिस्पॉन्ड हो गया है, मतलब आप दोबारा से फिल नहीं कर सकते। और वापस चले हम बैक करें तो आपका जो फॉर्म है उसका नाम हो गया एडमिशन फॉर्म, आप ऐसे क्लिक करो और वापस से उसको देख सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्स
चाहिए तो रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स, और एक्सेल सीट के फॉर्मेट में देखना तो व्यू इन सीट ऐसे क्लिक करो और ऐसे आप देख सकते हैं। गूगल ड्राइव से भी कैसे देखते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो इस प्रकार आप अपना गूगल फॉर्म बनाकर डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से और उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे किसी भी उद्देश्य का हो। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप बनाकर देखिए और किसी दूसरे के लिए भी आप जो है फॉर्म बना सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी प्रकार से वीडियो अगर चाहिए आपको, बेल आइकन को क्लिक कर दे, यानी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।